तब मैंने ये सूट पहना था और मुझे इतना फंसा हुआ आता था। ये आपको सब कुछ छोड़ के भाग जाना है। डबल लाइफ क्यों खराब कर रहे थे? ज्योति के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आई वांट यू बैक। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू वन न्यू व्लॉग। आई थिंक कैमरा उठाए हुए मुझे व्लॉग के लिए 1 महीने से ज्यादा हो गया। लास्ट मैंने व्लॉग किया था जब मैं लोनावला गई। पहले मैंने सोचा था जब मैं व्लॉग शुरू करूंगी आज वाला तो मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे पता है मैं बहुत कम कंटेंट डाल रही हूँ यूट्यूब पे। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे शुरू ही नहीं कर पाऊंगी यार, मुझे थोड़ा तो बताना पड़ेगा, एटलीस्ट एक्नॉलेज करना पड़ेगा इस बात को कि हाँ मैंने व्लॉग नहीं किया बहुत टाइम से। बट अब ऐसे ही होने वाला है यार, मैं कम ही व्लॉग करने वाली हूँ। एक तो एनीवे लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट जो है वो अब चलता नहीं है, ठीक है। एंड आई नो जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं सिर्फ वही आपका कॉन्टेंट देखते हैं, उसी के लिए मैं अब कभी कभी यूट्यूब पे आती हूँ और मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं एटलीस्ट आप लोगों से जुड़ के रहूं। सो आई डोंट रियली हैव अ लॉट टू शो। जब भी होगा मैं डेफिनेटली व्लॉग करूंगी। जैसे कि आज अब मैं निकल रही हूँ तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग करते हैं। बहुत टाइम हो भी गया व्लॉग करे हुए और मेरे पास एटलीस्ट कुछ तो है करने के लिए जो मैं दिखा सकती हूँ। एक व्लॉग कुछ तो बन सकता है। सो आई जस्ट गॉट रेडी, मैं निकल रही हूँ और मैं जा रही हूँ अंधेरी। आप लोगों को याद होगा तकरीबन 2-3 साल पहले मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास गई थी, डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहां पे और उन्होंने कुछ चीजें जो मुझे बताई थी, एक्चुअली 40% चीजें तो मैंने डाली भी नहीं थी, बहुत ज्यादा पर्सनल थी मेरे लिए। तो इसलिए मैंने सोचा था कि जो चीजें मैं कंफर्टेबल हूँ शेयर करने के लिए मैंने वो डाल दी थी। एनीवे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि माय गॉड शी वाज राइट। एंड ऑल्सो मेरा जो थॉट प्रोसेस है इस वक्त पे बिल्कुल चेंज हो चुका है। लाइक आई एम नॉट द सेम पर्सन। जो चीजें मैंने उस वीडियो में बोली थी कि मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ, आई थिंक 99% चीजें मैं वैसी चाहती ही नहीं हूँ। बहुत सारी चीजें मैं अभी शेयर नहीं करूंगी आपके साथ, मैं करूंगी टाइम के साथ। बट अभी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चेंज होने वाली हैं। मेरा ट्रांजिशन फेज चल रहा है, तो बेसिकली लाइफ में चेंजेस बहुत आने वाले हैं और मुझे थोड़ी डायरेक्शन की जरूरत लग रही है इस टाइम लाइफ में। मुझे कुछ आंसर्स चाहिए, थोड़ी क्लैरिटी चाहिए लाइफ में। एंड मैं बिलीव करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग में, स्पेशली आफ्टर दैट सेशन मैं करने लगी हूँ और अब तो बहुत करने लगी हूँ। फॉर मी इट्स नॉट लाइक प्रिडिक्टिंग योर फ्यूचर, इट्स मोर अबाउट गेटिंग अ डायरेक्शन। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि मैं एक और सेशन करती हूँ डॉक्टर गीतांजलि के साथ। आज मैं वही करने वाली हूँ, मैं अंधेरी जा रही हूँ, डॉक्टर गीतांजलि से मिलूंगी, टैरो सेशन करेंगे हम लोग। और उसके बाद क्योंकि मैं अंधेरी जा रही हूँ तो हो सकता है कि मैं 1-2 फ्रेंड्स को मिलूं। मैं अंधेरी साइड जा रही हूँ तो आई विल गेट इन टच विद देम और फिर देखती हूँ कि किससे मिलना हो रहा है। और कमल यहाँ पे है नहीं, कमल अपने शूट पे गया हुआ है, उसको ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका है शूट के लिए बाहर रहते हुए। चलो अब मैं जाके फाइनली रेडी होती हूँ, थोड़ा सा सामान रेडी करना है, मुझे क्या क्या लेके जाना है वो सब करूंगी। एंड देन मैं आप लोग को मिलती हूँ थोड़ी देर में। हम लोग पहुंच गए हैं और मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंच गई क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि ट्रैफिक मिलेगा। बट मैं भूल गई कि आज संडे है। मैं काफी जल्दी पहुंच गई, लाइक लिटरली 45 मिनट्स पहले। तो आई जस्ट एंजॉय माय चाय, अभी भी आई है। सो आई एम फाइनली हियर। हेलो लास्ट टाइम जो भी हमारी बात हुई थी, आज जब वो वाली वीडियो उठा के मैं देखती हूँ तो 2 चीजें लगती है। एक तो ये कि आपने सब कुछ कितना सच बोला था उस वक्त पे। भले मुझे शायद कुछ चीजों से ऐसे नहीं था कि मैं आपसे अग्री नहीं कर रही थी, बट मैं बहुत ही एक अलग माइंडसेट में थी उस वक्त पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था अब मुझे बस रिटायरमेंट टाइप की लाइफ चाहिए। आपने बोला था अरे अभी तो तेरा कमाने का टाइम आया, अभी तो तू कमाएगी, अभी 40s में तो तू और कमाएगी और ये और वो। अभी मैं उस स्टेज पे आई हूँ जहाँ पे अब ऐसे लगता है कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। आपने उस वक्त मुझे यही बोला था कि क्यों तुम रिटायरमेंट की बातें भी कर रही हो। जैसे गुरु आया आपकी सोच बदल गई है ना। किसी की बात आपको हर्ट कर सकती है, किसी की बात 10 बार सोच सकते हो क्योंकि छठे भाव में सन चंद्रमा है ना। और दूसरा आपको ना ऐसे पार्टनर्स मिले हैं जो बहुत झगड़ा करते हैं आपसे। ब्लाइंड के स्कूल में आप डोनेशन कुछ नहीं तो 1001 रुपए का हर मंथ दीजिए, तो शुक्र आपको देगा भी और आपसे हेल्थ में कुछ लेगा। लोन है? लोन नहीं कोई। हाँ तो एक लोन ले लो। अच्छा 1 लाख का लोन ले लो। लोन ले लो। हाँ। 1 लाख। मुझे लगा कहोगे अच्छा है लोन नहीं है। नहीं लोन ले लो। लोन ले लो। तो छठा भाव ऑपरेट हुआ है ना, तो अब छठा भाव आपके दुश्मनों का है तो दुश्मन भी होंगे आपके लोगों में। आपके दुश्मन होंगे जो लोग आपके काम करेंगे, जो लोग आपके साथ रहेंगे वही आपके दुश्मन बन जाएंगे। सपोज जैसे आपने किसी के साथ काम करना चालू या फिर उसको अपने काम पे रखा तो वो लोग थोड़ा टाइम आपसे कॉम्पिटिटिव होते जाएंगे क्योंकि रोग रण और शत्रु आपका छठे भाव से कनेक्टेड है। अब शुक्र है वहां का मालिक, तो कौन है? फीमेल्स आपकी दुश्मन हुई। लोन है नहीं, मैंने कहा लोन ले लो तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा जो नेगेटिविटी है वो लोन के पैसे में निकल जाए। ये टाइम पे आपके कमल के साथ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।
टैरो शुरू करें मेरा भी? हाँ मैं तो, आप मुझे बताओ कभी भी। चलो करते। जब मेरे पास आए थे हाँ। आपको सब कुछ छोड़ के भाग जाना था, केवल आपने अपनी लाइफ में हल्का सा, एक व्यक्ति ने आपको बहुत बोला डिसिप्लिन लाओ, डिसिप्लिन, डॉक्टर भी हो सकता है। पहले आपके पास है ना 1-2 और ऐसे लोग थे जो बहुत परेशान करते थे। आप राहु बैठा है ना, उनको काम मिला है लेकिन मुश्किल से मिलेगा। हाँ, कर रहे हैं। जैसे आपने बोला ना कि वो कर रहा है, तो वो उसको जैसे उसने 10 जगह ऑडिशन किया तो 2 है। जितना काम करोगी उतना अच्छा, जितना पैसा कमाओगी उतना सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगा। शी नॉट वैल्यूड यू एज यू वर ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड, so you try to rescue. So when you rescue Kamal, you are rescuing that part of you. Pay attention to what I'm saying. Yes. Rescuing that part of you which was not able to be rescued in the childhood. तो अपनी हीलिंग कराओ, जो आपको याद है मैंने कहा था हीलिंग कराओ। तो पहली बात तो ये कि आपके हस्बैंड कमल, ईगो इज नेक्स्ट लेवल। I don't explain, I resign। मेरे ऊपर बहुत अच्छा है, बहुत पैसा है, मतलब आपका कुछ तो भी बहुत बड़ा काम आपने कुछ 1.5-2 साल पहले शायद शुरू किया है, वो आपको उसको रिजल्ट देगा, या कोई टीम वर्क से आपको पैसा आएगा। किसी को पता ही नहीं है अभी तक आपके अलावा और कमल के अलावा। मैं बिना बताए आपको पहले मैं जानना चाह रही थी, आपको टेस्टिंग कर रही थी, ऐसा नहीं सोचना, बट एक दिमाग में ना युविका ने मेरे को टेस्ट किया था अभी तक पहले। आई विल गेट सपोर्ट। क्या वो सपोर्ट मुझे मिलेगा? लेकिन आप जनवरी फरवरी तक मत सोचना कि कुछ होने वाला है, फरवरी के बाद ही कुछ। देयर इज समथिंग हिडन, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नेगेटिव कार्ड आल्सो। और फिर अभी इधर ये आ गया, तो ये मुझे 100% ब्लैक मैजिक हो गया। तो मैंने कहा मुझे बोलना पड़ेगा, हालांकि यू मे बिलीव यू मे नॉट, ये 100% है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। मेरे को कभी पसंद नहीं आता अपने बारे में। जब मैं अंधों में काना राजा फील करने लग जाती हूँ, मुझे लगता है आई नीड टू गेट आउट बिकॉज देयर इज नो ग्रोथ फॉर मी। नहीं समझ में आया तो 5 घर अगर आपने 10 घर रखे तो मैं मयूर को भेज दूंगी अपने यहाँ से, वो आके आपका घर देख लेगा। कम अपनी वीडियोस करी लास्ट 1 साल में, वो इसीलिए करी ताकि मैं अपने ऊपर ध्यान दे सकूं। तो मैंने फिजिकली अपने ऊपर ध्यान दिया है ना, फिजिकल अपने आप को ठीक किया। नाउ यू कैन सी द चेंजेस। अभी मैं जिस जर्नी में हूँ, मैं अपने आप को मेंटली बहुत सही करना चाहता हूँ। आगे के 4 इयर्स आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करो, कि पावर एंड पोजीशन पे काम करो। तो हार्ड वर्क के थ्रू मुझे नेक्स्ट 4 इयर्स में आपका पाथ बहुत डिफरेंट पाथ दिख रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ वाला पाथ दिख रहा है। आपकी ना महादशाएं अच्छी है, आप समझ रहे हो। दुर्गा कवच करो, दुर्गा कवच तो मैं करती हूँ। कवच ठीक है। फिर आपको एक लोन लेना है 1 लाख का, विष्णु सहस्त्रनाम, और जो आपका एंट्री है ना वो 0 to 90 डिग्रीज में होनी चाहिए। आपको ये सब चीजों की नॉलेज है ना, मैं तो यहाँ से कार में बैठते ही भूल जाऊंगी, अरे वो क्या बोला था, कितनी बार करना था। तो यहाँ से हो गया हमारा डन, सेशन ओवर, काफी लंबा चला गया। और अब मैं जा रही हूँ सनोबर के यहाँ, केक्स वगैरह का कुछ शूट वगैरह उसने किया है, जिसके लिए वो चाह रही थी कि मैं टेस्टिंग करूँ, एंड आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइम टू गो देयर। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम व्यतीत करेंगे। पहले मेरे हाथ दुख गए बहुत ज्यादा। बाप रे, इतना वजन है। हाँ, और मैं पहले वहाँ चली गई डी विंग में। जब 17वें फ्लोर पे पहुंची, मैंने कहा राइट पे फ्लैट था, उधर फ्लैट ही नहीं है कोई। हो गई ना मस्त। जब मैं इसको देखने आई थी पहले, उस टाइम पे। हाय सोना, टुमोटो कैसा है तू शैतान? इधर इसको दिखा, इसको दिखा। ओले बाबा जी, उई। इसके साथ मेरा तुमने कुछ भी टेस्ट नहीं किया बाय द वे। अरे वाह। मेरे पेज पे सिर्फ ब्राउनीज थी ना, बट हाँ। बॉम्बे के लिए ब्राउनीज तो आई कैन डिलीवर एनीवेयर इन इंडिया, बट दिस इज ओनली फॉर बॉम्बे। ये वो ऐसे वो दुबई का जो वायरल ड्रीम केक होता है, ऐसे तोड़ते और फिर यू ऐसे। करेक्ट। हाँ। तो ये तो मैंने तुम्हारे लिए ट्रायल वाला बनाया था, इसका यूजुअली इतना बड़ा टिन बनता है। दिस इज द आलिया भट्ट वाला ट्रेस लैशेस, एक बार मिल्क केक खा के जो फेमस कर दिया था वो वाला है। अच्छा। दिस इज कुनाफा चीज केक एंड दिस इज नटेला चीज केक। बेसिकली सनोबर ने अपने वो जो इसका बेकिंग वाला पेज है, जो इसका बिजनेस है, प्रॉपर रीस्टार्ट कर दिया था। खाऊं, शुरू करूं? स्टिकर विकर भी कल सब अच्छा है। ये भी सब मैंने कल सब करवाए, ये सब डिजाइन। ये रोज पेटल्स है ऊपर। हाँ, ये मिल्क केक है। अच्छा। मतलब अपन ऐसे, बट इट्स जस्ट कॉल्ड ट्रेस लैशेस। It has 3 types of milk. Okay. 3 different types of milk. मतलब एक evaporated milk, condensed milk and fresh. मुझे लगा गाय का, भैंस का, बकरे का। हाय बकरी, सॉरी। हाय हाय।
3 टाइप्स ऑफ मिल्क, मुझे तो वही पता है होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क। And now we are trying चीज केक। इसके अंदर पिस्ता वाला फ्लेवर है क्या? पूरा, लेकिन अच्छे से वो करना क्योंकि इसका बेस इसको नाफा। Okay, this is my favorite. वो भी अच्छे हैं बट ये कुनाफा इज नेक्स्ट लेवल। ये वेरी गुड, लवली। और ये वाला जो है ना, ये तुमको ऐसे वो करना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो। इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट है। इवन माय फेवरेट इज कुनाफा। दिस इज आल्सो वेरी टेस्टी। हाँ, चॉकलेट लवर्स के लिए तो दिस इज हेवन। अपनी अपनी वो पसंद पे भी हो जाती है ना बात। दे दो मुझे ब्राउनीज तो, लेकिन तेरी आज ही कोई मैच नहीं कर सकता। आज ही बनी थी, ऑर्डर थी तो गोरेगांव और एक वहाँ गई है। अब बनाऊंगी तो नहीं, पर तूने पिछली बार वो भी तो बना के भी रखी थी मेरे लिए, मैं उठानी लेके जानी भूल गई थी। तेरा वो भी कुछ रह गया था, याद है मेरे कार में? अभी थोड़े दिन पहले कमल बोला कि ज्योति कार में से ये मिला, ये किसके कपड़े हैं? मैंने बोला ये किसके कपड़े? क्योंकि तेरा एक बैग रह गया था मेरी कार में पिछली बार, उसके बाद मैं तो भूल गई, वो कार में पड़ा रहा। मैंने ये सोचा कि जब कभी जाऊंगी कार में ही जाऊंगी, दे दूंगी। तो कमल दिखा रहा कि ये किसका, खोल के दिखा रहा। मैंने कहा ये किसका है यार? आदमी का कुर्ता पजामा। बाद में मैंने कहा अरे ये वो, क्योंकि मैंने खोल के नहीं देखा था ना अंदर क्या है। तो मैंने कहा अच्छा ये सनोबर का है। और अब आज मेरे पास कार नहीं है। कैसे आए? मैं कैब से आई हूँ, कमल गलती से गाड़ी की चाबी ले गया शूट। आजकल यही वाले जाते हैं। हाँ, टॉप साइज। पर तू एक काम क्यों नहीं करती? तू बच्चे को स्कूल डाला है ना, तो ऐसे लग रहा है मेरी स्कूल मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। क्यों तेरे को डबल लाइफ क्यों खराब कर रहा? तेरे को एक और चाहिए अभी है? नहीं यार, हो गया मेरा प्लान कैंसिल। एक बस मैं मेरा साउथ है, बच्चा एक ही। अच्छा हाँ। हेलो गाइस, व्हाट्स अप? टुडे इज 27। आज बेसिकली गणेश चतुर्थी है। गणपति बप्पा मोरिया। मैं लास्ट काफी सालों से नहीं निकल रही थी कहीं पे भी जाने के लिए। मम्मी की डेथ के बाद नहीं गई होंगी शायद मैं लास्ट। हाँ। है ना? हाँ शायद, यस। तो अब आज शायद मैं 3 साल बाद निकल रही हूँ कहीं पे दर्शन करने के लिए। सो हम सबसे पहले जा रहे हैं अमित के घर पे, जो कभी कभी मेरा शूट करता है। आप लोगों को पता होगा, पहले हम बहुत ज्यादा रेगुलर शूट करते थे, अभी मैं शूट कम करती हूँ। तो एनीवे, सो अमित के घर जा रहे हैं, वहां से शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद जहाँ जहाँ जाते रहेंगे मैं आपको बताती रहूंगी। कमू ने भी इंडियन पहना है, मैंने भी इंडियन पहना है। ये सूट मैंने लास्ट पहना था बाय द वे। साक्षी मेरी फ्रेंड है गुड़गांव में, उसकी जब शादी थी या क्या शादी थी, रिसेप्शन था, शादी थी क्या था, उसके लिए मैं गई थी। कोई फंक्शन था, शादी तो हो चुकी थी। हाँ। शादी हो चुकी थी, उसका बस वो था रिसेप्शन टाइप था। वो भी 3-4 साल पहले, हाँ मम्मी की डेथ से पहले गई थी, तो यानी 4 साल हो गए होंगे। तब मैंने ये सूट पहना था और मुझे इतना फंसा हुआ आता था, ये बहुत फंसा हुआ आ रहा था मुझे। ये साक्षी की शादी में मैंने ये ऐसे पहना था कि हाँ थैंक गॉड, ओके पहना, और जब नीचे उतारा मैंने कहा ओके आ गया, इतना प्रॉपर फिट आया था। और आज ये मुझे लिटरली बहुत लूज आया है। सूट बहुत प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है, एंड मैंने सोचा कि यार अब पहन लेती हूँ। ये सारी चीजें कब पहनूंगी, नहीं तो निकलना ही नहीं होता। मौसम भी बहुत अच्छा है, और ये मैं इसलिए करा हुआ है क्योंकि मतलब यार अब बाल खुले छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ आजकल। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ऐसे बाल बांध के ही हमेशा ना रहूँ। अच्छा सा कट भी कराया है, अब थोड़ा कलर वलर भी कराया है, तो फिर मैंने कहा कि वहाँ जाने तक ना कहीं ऐसे बाल बिल्कुल फुस से हो जाए, तो इसलिए फिर मैंने ये लगा लिया। मैंने कहा कि यार अब वहाँ जब उतरूंगी पहली जगह पे वहीं पे उतारूँ, अच्छा है, बल्कि संभले हुए ऐसे। इनफैक्ट मेरे लिए और कंफर्टेबल है, मेरे ऐसे फेस पे नहीं आ रहे बाल। दैट्स द मेन रीजन कि मैं बाल खुले नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे ऐसे फेस पे आते तो अच्छे नहीं लगते। चलते हैं हम लोग अमित के यहाँ, जब पहुँचते हैं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके जी, तो अमित के घर से निकल के कमल और मैंने डिसाइड किया कि 1-2 घर इंडिविजुअली जाएंगे, सो दैट हम सबके घर जा सकें, बिकॉज हम लोगों को घर से निकलने में इतना टाइम हो गया था और ऊपर से ट्रैफिक इतना ज्यादा था। तो इसलिए इसके बाद अब मैंने ऑटो किया है और मैं जा रही हूँ संभावना के घर। जी ज्योति के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ संभावना से। ज्योति को दोबारा से बताने आई हूँ कि ज्योति जी उठो, खड़े हो जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ब्लॉग बनाओ। और कंटेंट क्रिएशन में मैंने हमेशा ज्योति को इस चीज में पुश किया है और आज मैं दोबारा पुश कर रही हूँ। गणपति का टाइम है, ज्योति आई हुई है घर पे, और गणपति के टाइम पे मैं इसको ये बताने जा रही हूँ कि आप शुरू करिए एंड हम आपके साथ हैं। और लोग भी तब को बहुत प्यार करते हैं,
Why you are taking so much of gap? Why you are taking so much of break? I understand we all go through mental health, physical health, हम सबकी रही है और इसकी भी बहुत रही है, मेरी बहुत रही है, लेकिन ना हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। सिचुएशंस जितनी भी कठोर हो, क्योंकि वही तो गेम है, सर्वाइवल तो गेम है। जितनी टफ सिचुएशन उतनी तेरे अंदर फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। एंड आई वांट टू सी दैट ज्योति बैक, आई वांट टू सी दैट ज्योति बैक। हाँ यही वाली, यस। नहीं अब करूंगी, अब तुझे करना ही है, तू बैठेगी नहीं। आई थिंक कभी साथ में देखा है या नहीं देखा है, कुछ लोगों ने देखा होगा हमें साथ में। एक तो दूर दूर भी बहुत रहते हैं, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत सारे इश्यू से निकली हूँ, ये बहुत सारे इश्यू से निकले। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे इश्यूज, हमारी लाइफ ना ज्योति और मेरी काफी सिमिलर रही है, प्रॉब्लम्स वाइज बड़ी सिमिलर रही है। जो मेरे साथ हो चुका था वो इसके साथ होता है या हो रहा है, तो मैं इसको बेटर बता सकती हूँ कि ज्योति दिस इज व्हाट यू गोइंग थ्रू। अच्छा ये आई अंडरस्टैंड, इस वक्त पे तेरे साथ ये हो रहा होगा, लेकिन तुझे ना उठना है। एंड आई वांट यू टू बी बैक इन ब्लॉगिंग। तुम बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती है, पीपल लव यू, और कोई रीजन ही नहीं है कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बनाऊं। एंड यू आर लुकिंग इन द बेस्ट ऑफ शेप, और कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही है। एंड आई एम मीटिंग हर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। मेरे को वही ज्योति आज इतने सालों के बाद दिखाई दे रही है, जो मैं बहुत साल पहले, क्योंकि हम लोगों ने भी वेट पुट ऑन किया, इश्यूज इतने हुए, मेरे अपने थे, इसके अपने थे, तो जो भी चीजें हुई हैं, आज जब हम लोग दोनों एक दूसरे को मिले हैं ना, एक बहुत पॉजिटिव नोट पे मिले हैं, है ना ज्योति? क्योंकि दोनों इंडिविजुअली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं ना अपने लाइफ में आज की डेट में। कीप लविंग हर एंड गिव हर ऑल योर सपोर्ट, और जितना हो सकता है इसको मोटिवेट करो। मैं भी करके भेज रही हूँ, और आप भी करो कि ये खूब सारी ब्लॉग्स बनाए और ये शुरू हो जाए अब दोबारा से। आई वांट यू बैक। अभी मैं आ गई हूँ अपने एक और फ्रेंड के यहाँ, अंकित के यहाँ। You okay coming in my vlog? This is Karishma. So pretty! Oh my god, look at her. She looks the same every year. Karishma, what is the secret? Hello, Ankit is the secret. Ankit is the secret. By the way, Ankit is a very old friend. 9-10 years now? नहीं 19 भी नहीं. 9-10 years. 9-10 yes. 9-10 years yes 10 years actually that I know Ankit. And Ankit तो मेरे vlog में पहली बार आ रही हो ना actually. Thank you guys for having me. Thank you. तो अब कमल भी पहुंच गया है उसके दोस्त अभिषेक के घर पे, और मैं भी उन लोगों को सबको वहीं पे ज्वाइन कर रही हूँ। वहां पे एक्चुअली गणपति जी तो नहीं आए हैं, लेकिन वहां पे एक कीर्तन है जिसके लिए मुझे जाना है। पहुंच गए फाइनली, रात के ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं। अब मैं अपना मेकअप वगैरह रिमूव करूंगी, नहाऊंगी और आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में। बाय बाय।